साल के पहले दिन ही यूएई ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया और वो झटका ये है कि उन्होंने सबसे पहले तो एयरपोर्ट से 950 पाकिस्तानियों को बाहर निकाला। फिर उनकी नई पॉलिसी के मुताबिक अब वो लोग पाकिस्तानियों को वापस डिपोर्ट करके पाकिस्तान ही भेज देंगे। तमाम के तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भेजने वाले 1 जनवरी को हमें यूएई की तरफ से जो तोहफा मिला, जहाज भर के जो है पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, क्या कहेंगे इस पे? पहली बात तो मैं कहूँगा कि कुछ पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं, तो मैं कहूँगा ये बिल्कुल सही किया। इस वक्त जो है ना उरूज की तरफ जा रहा है अपने, तो इंडिया किसी के प्रेशर में क्या आएगा? अभी इंडिया लोगों को प्रेशर में ला रहा है। दुबई के एयरपोर्ट से हमारे तकरीबन 950 पाकिस्तानियों को वापस डिपोर्ट कर दिया गया कि भाई आप दुबई के अंदर नहीं जा सकते, आप न्यू ईयर नहीं मना सकते। तो हमारे ही पाकिस्तानियों को क्यों, बाकी नेशंस भी तो हैं, वहाँ पर इंडियंस भी है, वहाँ पर बंगाली भी है, दूसरी कंट्री से भी उनको नहीं निकाला, पाकिस्तानियों को बाहर करते। वजह यह है कि हमारे पाकिस्तानियों की वाकई मैटर ऑफ शेम क्या कहें, हरकतें ऐसी ही हैं। लेबर भी ना रहे पाकिस्तान की यहाँ। ये ज्यादती है, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो ज्यादती हमारे साथ कर क्यों रहे हैं? क्या मसला क्या? बम जो है ना वो हमारी ताकत है और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम कभी भी किसी जगह भी फट सकते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कोई ऐसा कंट्री नहीं जो किसी और कंट्री में जाके ना लाइनों में लग के वीजे ले रहे हो। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि लाइन लगी होती है ये वीज़ा लेने के लिए कि जी मैं मुलाजमत करने के लिए ना आपका गुलामी करने के लिए रेडी हूँ। और अपनी कौम की हिफाजत किस तरह की जाती है, अपने कौम के नेशनल इंटरेस्ट की हिफाजत किस तरह की जाती है। चीमा साहब रिगार्डलेस, चीमा साहब ये एक दिन के अंदर नहीं होता, इसके पीछे बड़ी हिस्ट्री होती है और डीएनए होता है। चीमा साहब, डीएनए होता है। वीडियोस वायरल होती है सोशल मीडिया पे, हमारे लोग यहाँ से जाके भीख मांगते हैं, कच्ची गरियां भेज रहे हैं रोडों के। दोस्तों, नया साल में यूएई ने 950 पाकिस्तानी को लात मार के भगा दिया। भगाने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाकिस्तान का एक कहना है, पाकिस्तान को क्यों भगाया जा रहा? यूएई भी मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है, और मुस्लिम को क्यों टारगेट कर रहा? पाकिस्तान का कुछ अबल पब्लिक का एक कहना है जो ये भारत का साजिश है। पहले सऊदी अरब ने भी इन लोग को लात मार के भगाया था और यूएई ने भी लात मार के भगा था। पाकिस्तान विदेश में जाके पाकिस्तान का एक काम होता है पहला, जो वह जाके भीख मांगता है, लड़कियों को छेड़ता है, बहुत सारे जो काम है वो सरकार का खिलाफ होता है। दोस्तों, इसीलिए यूएई का सरकार ने 950 पाकिस्तानियों को लात मार के भगा दिया और उन लोग को पाकिस्तान भेजने का इंतजाम भी कर रहा। तुम लोग गौर करो कि दुनिया तुम्हें क्यों लात मारकर बाहर फेंक रही है। साल का आगाज होता है 2024 के अंदर, हम और पूरी दुनिया एंटर होते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या खबर आती है कि 950 पाकिस्तानियों को, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, 950 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने नहीं बल्कि दुबई ने डिपोर्ट किया है। पहले सऊदी अरब डिपोर्ट करता था क्योंकि वहाँ पर भीख मांगते थे, अब यूएई ने भी जी डिपोर्ट कर दिया और लात मार कर अपने मुल्क से बाहर फेंक। इलीगल एक्टिविटी करने वाला तो दुनिया में कहीं भी नहीं रह सकता, उसको कहीं भी रखना नहीं चाहिए, उसको कहीं भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग पॉजिटिव रहेंगे। देखिए, शॉर्टकट इज नॉट अ वे। आप शॉर्टकट जितना मर्जी स्पीड से ले लेंगे, आपने मुंह के बल गिरना है। क्या रिस्पेक्ट है हमारी कि हर अरब कंट्री हमें निकाली जा रही है? देखिए, दुनिया में ना मेरे माई बिलोड पाकिस्तानियों, मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, शॉर्टकट इज़ नॉट अ वे। पूरी कौम ही शॉर्टकट में जाएगी तो हर कंट्री उठा के बाहर ही फेंकेगी। ना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कोई ऐसा कंट्री नहीं जो किसी और कंट्री में जाके ना लाइनों में लग के वीज़े ले रहे हो। पाकिस्तान वाहिद कंट्री है कि लाइन लगी होती है ये वीज़ा लेने के लिए कि जी मैं मुलाजमत करने के लिए ना आपका गुलामी करने के लिए रेडी हूँ। मेरे पासपोर्ट लो और मुझे अपनी कंट्री के अंदर जो मर्जी नौकरी दोगे ना, मैं करने के लिए रेडी हो जाऊँगा। पाकिस्तानियों, ये मेंटालिटी अपनी ख़त्म करोगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी, अदरवाइज आपको सब जगह से निकाल देंगे। वो जो इलीगल एक्टिविटीज़ है ना, उसके बारे में भी कह दे कि वो भी वहाँ जाकर ना करें, बेकारी पकड़े जाते हैं। देखिए, एक और रिसर्च है कि पूरी दुनिया के हर कंट्री में पाकिस्तानी है। निकालते इसलिए है कि जो गलत काम करते हैं, जो वहाँ पे जाके फ्रॉड्स करते हैं, जो वहाँ जाके भिखारी बनते हैं। आपका बात बिल्कुल ठीक है कि आप किसी कंट्री, सबसे ज़्यादा रेशो जो है ना पाकिस्तान और इंडिया में है भीख मांगने वालों की। यही लोग वहाँ से यहाँ से वीज़े लेते हैं और दुनिया में पकड़े तो उनके लिए तो गेट आउट के ट्रेंड नहीं लगते। उनकी रेशो आप देख ले, उनकी रेशो तो ना होने के बराबर है। हाँ, लेकिन उनकी रेशो ना होने के बराबर इसलिए है क्योंकि उनका करेंसी ऊपर चला गया है, उनका करेंसी डेवलप हो गया है, उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो गई है ज़्यादा, इसलिए वहाँ पे भिखारी। देखिए, 1 अरब 25 करोड़ है। 25 करोड़ नहीं है, 1.5 अरब है। 1.5 अरब हो गए होंगे। बिल्कुल, बहुत स्पीड से आबादी बढ़ रही है, पाकिस्तान की बढ़ रही है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि नेगेटिव कहीं भी काम करेंगे वो उठा के आपको बाहर ही फेंकेंगे, चाहे दुनिया का कोई भी कंट्री हो, कोई भी। पानी में ऐसा जहर डाल के दे दो कि हम लोग मर जाए। दी जाएगी कि यार तुझे जन्नत में घर मिलेगा, तेरे घर वालों को जो सा ना अमेरिका में घर मिलेगा या किसी अच्छी जगह पे घर मिलेगा, तो जन्नत में मिलेगा। हाँ, तो ये छोटा सा ठा करना है,
वो कहेगा यार ठीक है मर तो रहा हूँ तो 6 बंदे लेके मरूंगा। की बात बताऊं, आपको पता है कि जो इंडिया जो है उसकी जो बायलैटरल जो ट्रेड है अरब ममालिक के साथ, जो जीसीसी के साथ है, वो तकरीबन 130 अरब डॉलर के करीब है। अब और पाकिस्तान की जो बायलैटरल ट्रेड है वो ऑलमोस्ट कोई 12 अरब डॉलर या 13 अरब डॉलर के करीब है। इंडिया तकरीबन 80 अरब से डॉलर से ज्यादा रेमिटेंस लेके जाता है मिडिल ईस्ट से इंडिया में, और पाकिस्तान में तकरीबन को 12 अरब डॉलर रेमिटेंस आता है। सो अगर हम ये बात करें कि क्या वो ऑल्टरनेट है, अभी आपको पता है कि जो इंडिया के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल नरवाने, वो सऊदी अरब गए हुए थे, उनका यूएई का भी प्लान है। ये पहली दफा हो रहा है कि ये इतने बड़े लेवल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, डिस्कशन हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को थोड़ी अपने आप को रैशनल माइंड से सोचना होगा। जो अरब्स हैं वो डेफिनेटली इस चीज को समझते हैं कि हमें और खासकर जो लीडरशिप है इस वक्त, जो यंग लीडरशिप अरब ममालिक में बैठी हुई है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान मिसफिट है। पाकिस्तान हमें आज भी 50 साल 40 साल पहले वाले लेंस से देख रहा है, जबकि दुबई, अबू धाबी, ये सारे जीसीसी के ममालिक बिल्कुल एक नए फ्रेमवर्क के साथ दुनिया के साथ इंगेज हो रहे हैं। अब आप देखेंगे अगर आज भी पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर करें फौकियत नहीं दी जाएगी। भाई फौकियत तो किस चीज की फौकियत? उन्होंने इंडिया को हर लिहाज से फौकियत दे दी है, क्योंकि इंडिया एक बड़ी मार्केट है। अगर हम हर जगह पे पाकिस्तान और भारत और मुसलमान का होना इस्तेमाल करेंगे तो इट विल नॉट वर्क। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मजहब का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं हम ये बायलैटरल रिलेशंस के अंदर, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। देखिए वो है मुसलमान ममालिक, लेकिन वो पूरी दुनिया से भी बिजनेस करते हैं और ट्रेड करते हैं। उनको इस चीज के, ये जो लिबरल इकोनॉमी की हम बात करते हैं, जो फ्री मार्केट इकोनॉमी की हम बात करते हैं, अरबों को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि आप मुसलमान है कि आप नॉन मुस्लिम है। ऑल व्हाट मैटर्स इज कि व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट इन मिडिल ईस्ट, वो दे सकते हैं या क्या ले सकते हैं। हमारी लेबर पुरानी है, हमें नए तरीके से अरबों के साथ इंगेज होना है। और मुझे समझ आहिस्ता आहिस्ता शायद आ जाएगी कि हम क्यों करके अपना जो फॉरेन पॉलिसी मॉडल है उसको हमने पुराने अंदाज, वही मजहबी एंगल और हिस्टोरिकल एंगल से देख रहे हैं, जबकि वो तो एक और अंदाज से चीजों को देख रहे हैं। आप इमेजिन करें कि इतना इंपॉर्टेंट अगर हम उनके अलाय हैं तो क्यों कर उन्होंने हमारे वीजे जो है वो रोके। और अहम बात, शायद हम बहुत ज्यादा आगे चले गए। पहली बात क्या है, हमने उनकी यमन वॉर में मदद नहीं की थी, आपको इन चीज का बड़ा अच्छे से अंदाजा है। फिर हमने जो कतर और मिडिल ईस्ट जीसीसी का जो इम्पास हुआ था उसमें हमने उनकी मदद नहीं की थी। फिर हमने ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर हम अपनी न्यूट्रल पोजीशन रखना चाहते हैं। तो याद रखिए अरबों को, जीसीसी ममालिक को ये बात समझ आ चुकी है कि भाई पाकिस्तान अगर अपनी न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी रखना चाहता है तो हम पाकिस्तान के ऊपर फिर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे। जो सॉफ्ट लोन उन्होंने दिए थे वो धीरे धीरे हमसे लिए जा रहे हैं, हम एक तरफ से चाइना से वो लोन ले रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? मैं तो इस चीज को समझना चाहता हूं कि हम अरबों को समझ भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। मेरा सवाल ये है, पाकिस्तानी स्टार्स को यूएई बाहर निकाल रहा है। 2024 की शुरुआत में ही उन्होंने अपने एयरपोर्ट से 950 पाकिस्तानियों को कहा है चलो यहाँ से भागो। उन्होंने नई पॉलिसी बनाई है जिसके मुताबिक सिर्फ वही लोग वहाँ पर रह सकते हैं जिनका अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है। बाकी सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजा जा रहा है। अभी क्या कहते हैं, पाकिस्तानी स्टार्स क्यों वापस आ रहे हैं? और वहाँ से पाकिस्तानी स्टार्स जो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज करते हैं वो गलत है। विदेश में जाके पाकिस्तान का एक काम होता है पहला, जो वह जाके भीख मांगता है, लड़कियों को छेड़ता है। तो दोस्तों इसीलिए यूएई का सरकार ने 950 पाकिस्तानियों को लात मार के भागा दिया। जो सऊदी अरब, यूएई, ये सारा मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम को सपोर्ट करना चाहिए। वही टारगेट करके पाकिस्तानी को क्यों निकाला जा रहा? पाकिस्तान के लिए बहुत बेइज्जती का काम हो गया। यूएई को पैसा दे के पाकिस्तानी को निकाला जा रहा, ये सारा भारत का काम है। ये लोग पिछले कई सालों से पूरी लड़की छेड़ना, लड़की का रेप, भीख मांगना, इसलिए यूएई ने टारगेट कर दिया जो नया साल बना हो अपना पाकिस्तान में, यहाँ से दापा हो और लात मार के भगाया जा रहा। तो दोस्तों वीडियो खत्म करते, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट